हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप? चलो आज करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है? तो कि रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन का पावर फर्स्ट होगा। कॉन्सेंट्रेशन में रिएक्शन का पावर क्या होगा? फर्स्ट होगा। द रेट ऑफ द रिएक्शन इज proportional to the first power of the concentration of the reactant R। लाइक दिस एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक रिएक्शन हो रही है, आर ऑपोजिट पी की रिएक्शन हो रही है। उसका रेट क्या लिखेंगे? रेट इक्वल टू माइनस डी आर, डेरिवेटिव में कन्वर्ट करते हैं, डी टी इक्वल टू के आर, जो ये पहले हम कर चुके वही है। या तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और डी आर अपॉन आर इक्वल टू माइनस के डी टी, जो हमने आगे भी जीरो ऑर्डर में करा था। नाउ इंटीग्रेटेड, बोथ साइड इंटीग्रेटेड। दिस इज इक्वेशन 1। चलो, वी गेट इन इंटीग्रेशन ln r इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई, मतलब हमें ये इक्वेशन मिल रही है। दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2। आई मीन्स क्या है? आई मीन्स इंटीग्रेशन कांस्टेंट। आई इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। स्टूडेंट्स, जीरो ऑर्डर में करा था वैसा ही स्टार्टिंग में है, फिर आगे जब फर्स्ट ऑर्डर में थोड़ा सा ही टर्न लेंगे, बाकी वैसा का वैसा ही जा रहा है, जीरो ऑर्डर जैसा। नाउ स्टार्टिंग में t इक्वल टू 0 टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन r इक्वल टू r0 होगा। मतलब इनिशियल को हम 0 से इसको प्रेजेंट करते हैं r0, या तो उसको r0 भी बोल सकते हैं। क्लियर? इनिशियल लेवल पे। नाउ दो रिएक्शन 2 इक्वल टू, किस तरह से लिख सकते हैं उनको? रिएक्शन 2 को आर ln r0, क्योंकि इनिशियल स्टेट पे है, इक्वल टू माइनस के t इक्वल टू 0 प्लस आई। आई आर इक्वल टू क्या लिखेंगे? r0 यहाँ पे है। सो ln r, this step is 0 equal to because t equal to 0 i। चलो, i की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। चलो, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन 2, या तो पुट इन इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 की i की वैल्यू क्या होंगे? तो हम क्या लिखेंगे? ln r इक्वल टू इक्वेशन 2 में माइनस के टी प्लस ln r0। आई की वैल्यू ये है। नाउ रीअरेंज करते हैं, यहां से रीअरेंज। चलो, रीअरेंज में क्या लिखेंगे इसको? ln r अपॉन r0, दोनों को एक दूसरे के नीचे इस तरह से लिख सकते हैं, इक्वल टू माइनस के टी। क्या होगा? माइनस के टी। यार इसको इस तरह से लिख सकते हैं, के इक्वल टू 1 अपॉन टी। के को अब लीडर बनाओ, के को लीडर बनाओ तो के यहाँ पे जाएगा,
और टी सामने भी जाएगा और ln ये ऑपोजिट हो जाएगा ln r0 अपॉन r। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ t1 t इक्वल टू t1 लेंगे और r इक्वल टू क्या लेंगे? r1 लेंगे। सो वही वैल्यू हम पूरी इस इक्वेशन में रखेंगे। सो ln r2 ln r1 इक्वल टू माइनस KT1 प्लस ln r0 कॉन्सेंट्रेशन। मान लो T इक्वल टू T2 लेते हैं और R इक्वल टू R0, क्योंकि रिएक्शन अब आगे आगे जा रही है और हम उसको आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं कि ये अभी फर्स्ट ऑर्डर में रिएक्शन कहाँ कहाँ जा रही है। तो हर एक टाइमिंग पे हम उसका कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू चेक कर रहे हैं। तो नाउ R0 R2 पे लिया हमने, तो क्या लेंगे यहाँ पे? तो K इक्वल टू 1। तो कोई यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में रखा हमने इक्वेशन नंबर 4। अब नाउ आएगा इक्वेशन नंबर 5। सो k इक्वल टू k की जगह ln r0 ही ले लेते हैं स्टूडेंट्स। ln r2 इक्वल टू माइनस KT2 प्लस ln r0। क्लियर स्टूडेंट्स? एकदम इजी स्टूडेंट्स है ये, बराबर, स्टेप बाय स्टेप। नाउ इक्वेशन 4 और दिस इज इक्वेशन 5। इक्वेशन 4 माइनस 5 डू दिस। इक्वेशन 4 नंबर 4 माइनस 5 करो। क्लियर? तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? डायरेक्ट कर सकते हैं ना, पहले करके ही दिखाते। R1 माइनस ln R2 इक्वल टू माइनस KT1 माइनस माइनस KT2। क्लियर स्टूडेंट्स? एकदम से। तो इसको यहाँ पे लिख सकते ln, दिस इज कॉमन ln, R1 अपॉन R2। क्लियर स्टूडेंट्स? इक्वल टू K T2 minus T1। क्लियर? K इज कॉमन। यस, दिस इज प्लस माइनस माइनस प्लस और T1 माइनस है तो यहाँ पे आएंगे। ना आगे करते हैं, यहाँ पे लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे चलो। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। तो इसको भी थोड़ा रीअरेंज करते हैं, इसको भी रीअरेंज करते हैं। तो क्या करेंगे? K इक्वल टू स्टूडेंट्स, यहाँ पे K को हम लीडर बनाते हैं। तो K को लीडर बनाएंगे तो किस तरह से आएंगे? K इक्वल टू 1 अपॉन T2 माइनस T1। क्लियर स्टूडेंट्स? 1 अपॉन T2 माइनस T1 ln R1 अपॉन R2। ये ब्रैकेट में क्यों लिखते हैं? बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। क्लियर? ln R अपॉन R0 इक्वल टू माइनस KT। बराबर? तो यहाँ पे इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन को इस तरह से हम लिख सकते हैं। क्लियर? तो इसको टेंजेंट में लिखेंगे तो एंटीलॉग के बोध में लिखेंगे, एंटीलॉग, टेकिंग एंटीलॉग R इक्वल टू लोगेरिज्म में हमने उसको कन्वर्ट किया e रेस टू माइनस KT। क्लियर? अब उनको ये जो इक्वेशन आई उनको y इक्वल टू mx प्लस 6 के साथ कंपेयर करते हैं। yx इक्वल टू किसको करेंगे? तो कि यहाँ पे k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी। क्यों उसको मैंने कन्वर्ट करा? कहाँ पे कन्वर्ट करा? तो कि लोग में कन्वर्ट करा। लोग R0 अपॉन R, दिस इज कॉमन 8 नंबर।
इसको 8 दे देते हैं, इसको 9 देते हैं। तो ये कॉमन हमने ली है, यहाँ पे जो कॉमन मिली थी उस ऊपर से हमने ये रहा कॉमन, देखो ये रहा, इसके ऊपर से हमने यहाँ पे ले ली कॉमन, बराबर है, कॉमन। यस, नाउ इसका लॉग करते हैं तो किस तरह से हमें मिलेगा, चलो लॉग करेंगे तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, log R0 अपॉन R इक्वल टू माइनस KT, ये ऊपर जाएगा और नीचे 2.303। अगर इसका लॉग करेंगे तो किस तरह से ग्राफ बनेगा, तो कि ग्राफ बनेगा यहाँ पे इस तरह से, देखो इसको ग्राफ बनाते हैं तो टाइम नीचे आएगा और y इक्वल टू mx प्लस c के साथ उसको कंपेयर करते हैं। ये लोग टाइम यहाँ पे लोग कॉन्सेंट्रेशन R0 अपॉन R0 भी बोल सकते हो, R0 भी, और दिस इज स्लोप K अपॉन, हमें स्लोप किस तरह से मिल रहा है, इस तरह से स्ट्रेट लाइन, तो स्लोप इज K अपॉन 2.303। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये है हमारे पूरा का पूरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये बहुत इजी है, यहाँ पे कोई ऐसा डाउट नहीं है कि ये होगा नहीं होगा, बहुत इजी है और एग्जाम में उसको बार बार पूछते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल को देख लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, C2H4 प्लस हाइड्रोजन के साथ जब उसकी रिएक्शन होती है स्टूडेंट, C2H4 हाइड्रोजन के साथ जब उसकी रिएक्शन होती है तो यहाँ पे दोनों गैस फॉर्म में है तो बनता है C2H6G। क्लियर, तो उसका रेट क्या मिलेगा, रेट इक्वल टू K C2H4। क्लियर स्टूडेंट्स, और भी एक है रेनॉन का, रेनॉन का एक और एग्जांपल ले लेते, रेनॉन 22688 नंबर का है, उसमें से हीलियम 4 और 2 बनता है और साथ में रेनॉन मिलता है, रेनॉन का है और रेनॉन मिलता है, तो दिस इज एनोड। और डीकम्पोज, सर स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने फर्स्ट ऑर्डर के बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए ताकि एग्जाम में आपको कोई भी पूछे तो आपको समझ में आ जाए। डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 and N2OR, some more example. Examples of फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो उसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जो फर्स्ट ऑर्डर में आएंगे। डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 टेक्स्ट बुक में भी यही एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स। मेरे ख्याल से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा, सिर्फ उसको मैथमेटिकल स्टेप के लिए ही बहुत ही ध्यान रख के करना है। क्लियर, बाकी जो जीरो ऑर्डर आता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।